Hello students, let's try to solve another problems from GATE 2022 and ये 1 mark का question है and it is based on the simply say wastewater management technique. It is based on the wastewater management concept. The question is for effluent generated by a molasses based distillery and wood based pulp and paper industry, which one of the following statement is or are not correct? First one is both the effluents have dark color, both the effluents have high toxicity, both the effluent generally have BOD greater than 15,000 ppm and both the effluents have high pH. So these, as we know that these two definitely have dark brown or dark black color. So the correct answer is correct, but we have asked the which one are not correct. तो थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं दोनों में. देखो जो हमारी मोलासेस पेस्ट एफ्लुएंट है ना, वो बहुत डार्क कलर का होता है, समटाइम्स ब्लैक भी होता है. इसका BOD बहुत हाई होता है, इट रेंज बिटवीन 30,000 to 60,000 एंड COD is also on higher side 70,000 to 1,20,000 and it has low pH. It is quite acidic in nature, so 4 to 5 के बीच में इसका pH लाई करता है and it is somehow toxic due to the reluctant organics. When it comes to the paper and pulp mill effluent, it is dark brown in color due to कौन सा लिग्निन कंपाउंड की वजह से. ठीक, और BOD कम है, BOD थोड़ा कम है, इट रेंजिंग फ्रॉम 200 to 1000 and it has the moderate toxicity. It is toxic but not that much toxic and जो pH है ना इसका वो 8 से 10 है. अब हमने ये एक बेसिक कंपैरिजन देख ली, अब दोबारा से हम वो थोड़ा सा हमारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. ठीक, देखो पहला ये कह रहा है कि बोथ द एफ्लुएंट्स हैव डार्क कलर. ओके, ये तो ट्रू है. ठीक, बोथ द एफ्लुएंट हैव हाई टॉक्सिसिटी. अब देखो ये थोड़ा सा ना एम्बिगुअस आंसर है. दोनों का जो एफ्लुएंट है वो टॉक्सिक होता है बट नॉट दैट मच टॉक्सिक. ठीक है, इसलिए ये आंसर भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, यानी इट विल बी फॉल्स. बोथ द एफ्लुएंट हैव BOD ग्रेटर देन 15,000. अब देखो जब ये बात होती है मोलासेस बेस्ड की तो तब तो ये हायर है, लेकिन जब पेपर एंड पल्प बेस्ड होती है, जो पल्प इंडस्ट्री है उसमें कम होता है, वुड बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसमें कम होता है. इसलिए ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बोथ द एफ्लुएंट हैज़ हाई pH. अब देखो इसका तो ज़्यादा था, किसका, फर्स्ट वन का. ठीक है, ठीक, लेकिन सेकंड वन हमारा सॉरी एक का तो pH कितना हो रहा है, एक का pH है 4 to 5 यानी थोड़ा सा एसिडिक है. कौन सा वाला, फर्स्ट वन है 4 to 5 यानी लेस है, लेकिन हाई pH हो रहा था इसका, किसका pH हो रहा था, वुड बेस्ड का. ठीक, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है. तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इसके लिए हो जाएंगे B, C एंड D. ठीक.